हेलो गाइज, आप सभी का कुमार विष्णु क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, हम लोग आज सामवेद के बारे में चर्चा करेंगे। सामवेद, ठीक। देखिए, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अब सामवेद के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो सामवेद है, इसका जो साम शब्द है, ठीक, साम है शब्द, इसका अर्थ होता है गान। मतलब हम यह कह सकते हैं कि सामवेद में गायन संबंधी ऋचाओं का संकलन है। गायन संबंधी ऋचाओं का संग्रह या संकलन, ऋचाओं का संकलन, ठीक है। और सामवेद के बारे में देखिए, भारतीय संगीत का जनक भी बोलते हैं। भारतीय संगीत का जनक, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, ठीक, भारतीय संगीत का जनक इसको बोलते हैं। देखिए, 7 स्वरों के बारे में सुने होंगे। 7 स्वरों, सप्त स्वरों, जो ये सप्त स्वरों का उल्लेख जो है वो सामवेद में ही मिलता है, ठीक। वो कौन कौन से हैं तो देखिए, सा रे गा मा पा धा नी, ये जो सारे गामा पधनी, सारे गामा पधनी, ये जो 7 स्वर है, जो ये सप्त स्वर है, इनका उल्लेख जो है हमें सामवेद में ही मिलता है, ठीक। सामवेद में अगर हम मंत्रों की बात करें तो इसमें कुल मंत्र जो है 1549, ठीक। ये जो है कुल मंत्र, ठीक। इसके 78 या 75, कहीं कहीं 78 मिलता है, कहीं कहीं 75 मिलता है। 78 या 75 मंत्र ही जो हैं वो इसके हैं, ठीक। बाकी जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। और इसमें ऐसे मंत्र हैं जिनको यज्ञों के समय पर गाया जाता था, और इनका जो गाता था, जो पाठ करता था, उस पाठकर्ता को बोलते थे उद्गाता, पाठ करता। तो सामवेद का पाठकर्ता कौन है? उद्गाता, ठीक है, उद्गाता बोलते थे। इसी पाठकर्ता को ही ऋत्विक भी बोलते हैं, पाठकर्ता या ऋत्विक, उद्गाता था। एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। ऋग्वेद का पाठकर्ता होत्री या होता, यजुर्वेद का पाठकर्ता अध्वर्यु, सामवेद का पाठकर्ता उद्गाता, अथर्ववेद का पाठकर्ता ब्रह्म, ठीक। अब हम लोग इनके इस वेद के बारे में कितने आरण्यक हैं, कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन पर बात करेंगे। देखिए, सामवेद, ठीक। तो हम जो है सामवेद में देखिए, सामवेद का महत्व इतना क्यों है? तो भगवान श्री कृष्ण जो है गीता में अर्जुन से कहते हैं, वेदा नाम सामवेदोस्मि, कि वेदों में मैं क्या हूँ? सामवेद, ठीक। तो इसको वेदा नाम सामवेदोस्मि, मतलब वेदों में मैं सामवेद हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक। अब हम लोग यह जानेंगे कि सामवेद की शाखाएं हमें क्या क्या मिलती हैं। तो इसकी 3 शाखाएं मिलती हैं, कौथमी, जैमिनी तथा राणायनी, ठीक। 3 शाखाएं इसकी मिलती हैं। अगर हम सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ में तांड्य और जैमिनी,
इसी जो तांड्य ब्राह्मण ग्रंथ है इसी को पंचविश कहते हैं, इसी को महाब्राह्मण भी बोलते हैं। देखिए तांड्य को ही महाब्राह्मण भी बोलते हैं क्योंकि ये बड़ा है और 25 अध्याय है इसमें, इस कारण से इसको हम पंचविश बोलते हैं। ठीक। और दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ हमारा जैमिनी है। जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसमें याज्ञिक कर्मकांडों का उल्लेख है। याज्ञिक कर्मकांड हैं क्या? यज्ञ से संबंधी कर्मकांड जो होते हैं उन्हीं को याज्ञिक कर्मकांड कहते हैं। ठीक। तो सामवेद के अब हम आरण्यक की बात करें तो आरण्यक भी इसके दो हैं, जैमिनी व छांदोग्य, इसके ये दो आरण्यक हैं। उपनिषद पे आते हैं तो देखिए सामवेद के जो उपनिषद हैं उसमें छांदोग्य उपनिषद जो है बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद जो है इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट हमें ये ध्यान रखना है। सर्वप्रथम सबसे पहले देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। उद्दालक आरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु, आरुणी का पुत्र है श्वेत केतु, तो उद्दालक ऋषि हैं, आरुणी ऋषि हैं और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच हमें संवाद मिलता है। और यह संवाद जो है आत्मा परमात्मा संबंधी संवाद है, आत्मा और ब्रह्म के बारे में संवाद मिलता है। वो किसमें वर्णित है? छांदोग्य उपनिषद में ही वर्णित है। प्रथम तीन आश्रमों का उल्लेख जो है हमें सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख हमें किस उपनिषद में मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो सामवेद का उपनिषद। ठीक। उद्दालक आरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच संवाद हमें किस उपनिषद में मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद। प्रथम तीन आश्रमों का उल्लेख हमें सबसे पहले किस उपनिषद में मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। देखिए ये आश्रम है क्या? तो आश्रम देखिए 4 थे, इनके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। अभी देखिए समझ लीजिए 4 कौन थे? ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। ये 4 आश्रम 25-25 साल पे मानव की जो आयु है उसको 100 वर्ष मान करके इनको 25-25 में डिवाइड किया गया था, विभाजित किया गया। ब्रह्मचर्य 0 से लेकर के 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ, 75 से 100 संन्यास आश्रम की अवधि मानी गई थी। ये क्या था कि मानव जो है, मनुष्य जो है, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में कब तक है? जब से वो 0 से लेकर मतलब पैदा जब से हुआ तब से 25 वर्ष तक, 25 से 50, 25 से लेकर के 50 वर्ष तक वो गृहस्थ आश्रम में, और 50 से 75 वानप्रस्थ में, और फिर 75 से 100 संन्यास आश्रम। तो इसमें से 3 आश्रमों का संन्यास का छोड़ करके ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इन 3 आश्रमों का उल्लेख जो है, प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसका हमें जो उल्लेख है छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि फिर सबसे पहले जो है 4 आश्रमों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख हमें जाबालोपनिषद में मिलता है। ये लिखे भी है, ये देखिए, सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख, 4 आश्रमों का उल्लेख संयुक्त रूप से हमें जाबालोपनिषद में मिलता है। ठीक। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। सामवेद में, छांदोग्य उपनिषद में ये तीनों पॉइंट ध्यान में रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कहीं कहीं जो है ये हम ध्यान रखेंगे कि जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि सामवेद जो है उसमें ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो तांड्य और जैमिनी है। और तांड्य को ही ध्यान रखेंगे पंचविश बोलते हैं, इसमें 25 अध्याय 25 भी बोलते हैं। ठीक।
इसके अतिरिक्त हमने आश्रमों के बारे में देख लिए। अब हम लोग जो है अगले वेद की चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, अब हम लोग जो है अथर्ववेद की बात करेंगे। ठीक, किसकी बात करेंगे अब हम लोग? अथर्ववेद। सामवेद की बात हो गई, अब हम बात करेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद, तो देखिए अथर्ववेद जो है ये सबसे अर्वाचीन वेद है, मतलब सबसे बाद का वेद। ठीक, अथर्ववेद में देखिए महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग ये जान लें। अथर्ववेद में जो है लौकिक बातों का वर्णन, ठीक, लौकिक बातों का वर्णन। हमने आपको वेद त्रयी बताया था, तो वेद त्रयी के अंदर अथर्ववेद को नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि अथर्ववेद में लौकिक बातों का वर्णन है, अलौकिक बातों का वर्णन कम है। अलौकिक बातों का वर्णन हमें अन्य तीनों वेदों में मिलता है। ठीक, तो लौकिक बातों का वर्णन इसमें है। अथर्ववेद में देखिए क्या है? जादू, टोना, जादू टोना, औषध, औषध मतलब दवा, औषध का हमें वर्णन मिलता है। और सभा एवं समिति को, सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है इसमें अथर्ववेद। तो देखिए सभा समिति ये है क्या? वैदिक काल में जो निर्णय वगैरह होते थे तीन ही के आधार पर होते थे, सभा, समिति, विदत, तीन होते थे। इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम ये जान लें कि सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। जादू टोना औषधि का वर्णन है, लौकिक बातों का इसमें वर्णन है। इसके अतिरिक्त जो है इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। रचना तो अथर्वा ऋषि ने की थी। ठीक, इस कारण इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। ठीक है, अथर्ववेद का जो पाठकर्ता होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मा बोलते हैं। ब्रह्मा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबके पाठकर्ता होते हैं। तो ऋग्वेद को पाठकर्ता होता या होत्री, यजुर्वेद का ध्वर्यु, सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्रह्मा। ठीक है, अब आगे अन्य जानकारी देखते हैं। देखिए अथर्ववेद, तो देखिए हमने ये बताया कि सबसे अर्वाचीन वेद है, सबसे बाद का वेद है। इसके बारे में देखिए हम लोग जान लेते हैं। इसमें देखिए 20 अध्याय हैं, कहीं कहीं अध्याय को कांड भी मिलता है, तो 20 कांड या 20 अध्याय हैं। 731 सूक्त हैं, 6000 मंत्र हम लगभग कह सकते हैं। अगर बिल्कुल संख्या की बात करें तो 5987 मंत्र जो हैं हमें अथर्ववेद में मिलते हैं। ठीक, अगर हम शाखा की बात करें तो अथर्ववेद की 2 शाखाएं मिलती हैं, शौनक और पिप्लाद। ठीक, तो देखिए अथर्ववेद की 2 शाखाएं मिलती हैं, शौनक और पिप्लाद। अब देखिए हमने बताया कि अथर्ववेद का जो नाम है अथर्वा ऋषि के कारण पड़ा। ठीक, तो देखिए जो अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा थे वो अथर्वा ऋषि ही थे। ठीक, प्रथम दृष्टा अथर्वा ऋषि थे, तो उनके नाम पर अथर्ववेद पड़ गया। फिर दूसरे जो दृष्टा हुए वो थे अंगिरस ऋषि, तो इनके नाम पर अथर्वांगिरस पड़ गया। तो अथर्वा और अंगिरस ऋषि ये दोनों अथर्ववेद के दृष्टा है। प्रथम दृष्टा अथर्वा ऋषि, द्वितीय दृष्टा अंगिरस ऋषि। इसका नाम अथर्वांगिरस ही मिलता है और इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है।
ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। तो देखिए अथर्ववेद में अगर हम इसके प्रमुख बात किया जाए, इसमें प्रमुख विवरण हमें किस चीज का मिलता है, तो जादू टोना, औषधियों का वर्णन, भूत प्रेत, विवाह, प्रेम आदि जो लौकिक बातें हैं उनका वर्णन हमें मिलता है। ठीक। और देखिए मगध और रंग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी सदी ईसा पूर्व में मगध और रंग ये जो थे 16 महाजनपदों में से एक। ठीक। तो मगध और रंग इसका उल्लेख मिलता है कि किस रूप में मिलता है, सुदूरवर्ती प्रदेशों के रूप में। सुदूरवर्ती प्रदेश मतलब दूर है, मगध और रंग दूर प्रदेशों के रूप में हमें वर्णन मिलता है। और परीक्षित को जानते ही होंगे, परीक्षित जो है ये अर्जुन का पोता, जो महाभारत में अर्जुन पढ़े हैं जानते होंगे, देखे होंगे अगर महाभारत वगैरह, तो महाभारत में परीक्षित जो है अर्जुन के पोता, अर्जुन का लड़का अभिमन्यु था जो कि चक्रव्यूह में मारा गया था कौरवों के द्वारा, जिसको 7 महारथियों ने मिलकर मारा था। तो उसी अभिमन्यु का एक लड़का था परीक्षित, तो उसी परीक्षित का उल्लेख हमें मिलता है इसमें अथर्ववेद में। और परीक्षित का जो उल्लेख मिलता है इसमें मृत्यु के देवता के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। आरण्यक ग्रंथ की बात करें तो अथर्ववेद का आरण्यक ग्रंथ नहीं है, एकमात्र ऐसा वेद है जिसका आरण्यक ग्रंथ नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ। गोपथ ऋषि, गोपथ जो है इसको गोपथ ऋषि ने लिखा था। ठीक। उपनिषद की बात करें तो अथर्ववेद के उपनिषद में 3 उपनिषद हमें मिलते हैं, मुंडक उपनिषद, मांडुक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। ठीक। मुंडक, मांडुक, प्रश्न, ये 3 उपनिषद हमें मिलते हैं इसके। और शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन, इसका जो है सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि औषधियों का वर्णन है, तो ये सब चीजों का वर्णन इसमें मिलता है। बताइए शल्य क्रिया का सबसे पहला उल्लेख जो है हमें, सर्वप्रथम उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। ठीक। देखिए जो भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है जानते हुए भी गलत कर जाते हैं। वो होता कैसे गलत है देखिए। उपनिषद 2 हैं, मुंडक और मांडुक्य, तो है तो मुंडकोपनिषद से लिया गया, लेकिन कुछ लोग मांडुक्य उपनिषद लगा चले आते हैं, फिर गलत हो जाते हैं। तो इसको बहुत ध्यान रखेंगे कि भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया, किसमें, मुंडकोपनिषद में ही यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है। यह बतलाया गया है कि यज्ञों के माध्यम से व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक। यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है, तुलना की गई है। ठीक। ये हमारा अथर्ववेद है। तो हम लोगों ने देखिए चारों वेदों की बात कर लिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक। तो अब हम लोग आगे जो है चर्चा करेंगे उपवेदों के बारे में। जैसे 4 वेद हैं उनके उपवेद भी हैं। ठीक। उनके बारे में बात करेंगे, तो कर लिया जाए। ठीक। उपवेद, वेद, उपवेद। देखिए सभी वेदों के उपवेदों की बात करेंगे। तो हमारा ऋग्वेद, देखिए ऋग्वेद का जो उपवेद है वह है आयुर्वेद। ठीक। यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद है
गंधर्व वेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद। ठीक, ध्यान रखें, ये बहुत नॉर्मल तरीके से याद हो जाएगा। थोड़ा यही ध्यान देंगे, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद धनुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद गंधर्ववेद। साम गायन, गंधर्व जो थे ये नृत्य और गायन किया करते थे, इससे हमें ध्यान में रहेगा सामवेद का गंधर्ववेद। अथर्ववेद का शिल्प वेद है। ये जो हमारे उपवेद हैं, वेदों के उपवेद, तो चारों वेदों के 4 उपवेद हैं, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्प वेद। ठीक, हमने उपवेदों की भी बात कर ली। ये तो नॉर्मल समझ लेंगे कि आयुर्वेद में आयुर्वेद का वर्णन है, धनुर्वेद में धनुर्विद्या संबंधित वर्णन है, गंधर्ववेद में नृत्य वगैरह, वही संगीत वगैरह, और शिल्प वेद शिल्प कला संबंधित ये वेद। ठीक, देखिए मित्रों, हम लोग जो है वेद की बात कर लिए, उपवेदों की भी बात कर लिए, तो ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, इन सभी ग्रंथों की भी बात कर लिए जो ऋग्वेद से संबंधित हैं, यजुर्वेद से संबंधित हैं, सामवेद से संबंधित हैं और अथर्ववेद से संबंधित हैं। तो अब हम लोग जो है देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे जान लीजिए। जैसे देखिए उपनिषद, उपनिषद, तो उपनिषद देखिए, तो हमने बताया था उपनिषद जो है इसका अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें, उप धननी धन सद, धन नी धन सद, उप प्लस नी प्लस सद, इससे मिलकर बना है। ठीक, उप का अर्थ होता है समीप, और नी निष्ठापूर्वक, शद बैठना, निष्ठापूर्वक बैठना, समीप माने पास, किसके पास बैठना? गुरु के, गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता था उसे ही उपनिषद कहते हैं। तो देखिए प्रत्येक वेद के प्रत्येक उपनिषद हैं। उपनिषदों की जैसे अगर कुल हम संख्या की बात करें, तो इनके कुल संख्या की अगर हम बात करें तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। ठीक, कुछ मुख्य उपनिषद की बात करें, ईश, कठ, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐतरेय, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, ईश, कठ, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने यहाँ प्रमुख उपनिषदों में 10 उपनिषदों की बात किया है अभी। तो वैसे दिन की कुल संख्या देखिए 108 है। उपनिषद का हमने शाब्दिक अर्थ भी समझ लिया। मित्रों, हमारे वैदिक साहित्य में इसके बाद जो है वेदांगों की बात आती है। तो अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो करेंगे वेदांगों के बारे में। ठीक,
उपनिषद। देखिए उपनिषद जो है इसी को वेदांत भी कहते हैं, वेदांत। तो देखिए उपनिषद को ही वेदांत भी कहते हैं। ठीक, तो मित्रों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप सभी अपना ख्याल रखें। ठीक, अब हम लोग अगली क्लास में जब चर्चा करेंगे तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदांगों के बारे में बात करेंगे। कुछ वेदांग के बारे में देखिए ऐसे जान लेते हैं। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक, शिक्षा मतलब एजुकेशन। कल्प में सूत्र हैं: श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र जो है वो गणित से संबंधित है। तो ये सब जो वेदांग हैं हमारे, उनके बारे में आगे हम लोग जानेंगे। ठीक, अगली क्लास में। अभी ये जान लीजिए कि वेदांग जो हैं कितने अच्छा है। ठीक, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। ठीक, कल्प में जो है श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र, ये सब आते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं, बाय।